Hello everyone, welcome to my channel Net Psychology Lectures. My name is डॉक्टर शशि प्रभा। आज के इस वीडियो में वन वे अनोवा को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कि अनोवा को हम कब यूज़ करते हैं। हमने पिछले जो वीडियोस हैं उनमें हमने डिस्कस किया था, टी टेस्ट को डिस्कस किया था। तो टी टेस्ट से किस तरीके से अनोवा डिफरेंट है या अनोवा का हम कब यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोर देन 2 ग्रुप्स। जब हमें 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हमारे पास में हो, मतलब 3 ग्रुप हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, 2 से ज़्यादा ग्रुप्स जब हमारे पास में होंगे और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, अगर मुझे इस चीज़ को स्टडी करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अनोवा यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो होता है, अनोवा जो होता है वो, अब देखिए टी टेस्ट से किस तरीके से अलग है। जो टी टेस्ट होता है ये ओनली यूज होता है फॉर 2 ग्रुप्स। जब हमारे पास 2 ग्रुप्स होंगे तब हम यूज करते हैं टी टेस्ट को, लेकिन जब 2 से ज्यादा ग्रुप हो कंपेयर करने के लिए, जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, अगर इस चीज की स्टडी करनी है तब हम फिर यूज करते हैं अनोवा। ये तो हमने बात की अनोवा हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास में क्या हो, मोर देन 2 ग्रुप्स के बीच में अगर हमें डिफरेंस देखना है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तब हम अनोवा यूज करेंगे। एक टर्म और मैंने आगे यूज किया है वन वे। तो यहाँ पे वन वे अनोवा हम कब यूज करते हैं, देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 कंडीशंस। यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर हम टी टेस्ट और अनोवा जैसी चीजें यूज करते हैं, जो मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं, तो उनमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस टाइप का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब हमारे पास में एक ही होगा, उसकी कंडीशन लेकिन क्या होनी चाहिए, मोर देन 2 कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मुझे स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन परफॉर्मेंस, अगर मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि नॉइज का परफॉर्मेंस पे किस टाइप का इम्पैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे जो नॉइज है वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, एंड जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि नॉइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है परफॉर्मेंस किस टाइप की होने वाली है। तो यहाँ पे नॉइज को हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है 3 कैटेगरी में और मोर देन 3 कैटेगरी में। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ मैं इसको, हाई नॉइज, मीडियम नॉइज एंड लो नॉइज। यहाँ पे क्या किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 अलग अलग ग्रुप होंगे। हाई नॉइज के अंदर परफॉर्म करने वाले अलग लोग होंगे, मीडियम के अंदर परफॉर्म करने वाले अलग लोग होंगे, और लो के अंदर परफॉर्म करने वाले अलग लोग होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इन तीनों ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करते हैं कि इनके बीच जो डिफरेंस आया नॉइज की वजह से परफॉर्मेंस के अंदर, क्या वो वेरी करता है, क्या वहाँ पे वो जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। अगर मुझे ये स्टडी करना है तो यहाँ मुझे क्या करना है, यूज करना होगा अनोवा, और कौन सा, वन वे अनोवा, क्योंकि वन वे का मतलब क्या हो गया, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जब हम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कंडीशन में जब अनोवा का यूज करते हैं वो हमारा वन वे अनोवा हो जाता है। और यहाँ पे हम टी टेस्ट क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप्स है वो मोर देन 2 ग्रुप्स है। अगर यहाँ पे मान लो 2 ही ग्रुप होते हैं, हाई एंड लो, उस कंडीशन में मैं टी टेस्ट यूज कर सकती थी। तो अभी आई थिंक थोड़ा सा आपको टी टेस्ट एंड अनोवा के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया है। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन पे जाते हैं, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि 3 ग्रुप्स हमारे पास में, x1 x2 एंड x3 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, और इनके सारे स्कोर्स दिए हुए हैं हमारे पास में इस टेबल के अंदर। तो अभी हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम अनोवा कैलकुलेट करेंगे। तो वन वे अनोवा के केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो स्टेप्स होते हैं वो 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स के थ्रू हम इसको अनोवा को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है करेक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हमारा वो है करेक्शन फाइंड आउट करना। करेक्शन को हम सी से डिनोट करेंगे, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स ब्रैकेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स हो गया, एंड नंबर ऑफ स्कोर्स की अगर हम बात करें तो टोटल कितने हैं यहाँ पे तीनों ग्रुप्स के मिला के, वो होगा अपना एन। एंड समीशन एक्स का मतलब क्या हो गया, सारे जितने भी एक्स है, ये सारे x1 x2 x3 जितने भी है, सारे एक्स को हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब पहले सबको ऐड करके फिर उसका स्क्वायर करना। तो ऐसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है करेक्शन निकल जाएगा। देन जो सेकंड स्टेप है वो हमारा एसएसटी। एसएसटी का मतलब होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये टी यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहा है, टोटल। तो ये अपना हो गया टोटल, एस और एस क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स, कि जितने भी ये अपने
x है उन सब का पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे x1 का स्क्वायर निकालेंगे, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल स्कोर का स्क्वायर निकलेगा और उन सारे स्क्वायर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए वही चीज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 मैंने क्यों लिखा है, अगर मान लो यहाँ पे अपने टेबल्स के अंदर जैसे 3 ग्रुप दिए हुए, अगर यहाँ 4 होते तो 4 तक आ जाता, 5 होते तो यहाँ पे x5 का स्क्वायर भी होता, समीशन x5 का स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि अपने पास 3 ही ग्रुप्स है तो हम इन तीनों का ही स्क्वायर निकालेंगे। एंड लास्ट में हमें माइनस सी करना होता है। यहाँ जो फॉर्मूला होता है एसएसटी का वो एग्जैक्ट हमें निकालने के लिए, क्योंकि करेक्शन क्यों करते हैं कि मान लो कोई भी चीज़ वहाँ पे अगर कोई भी एरर है या किसी भी एरर की वजह से अगर कुछ आ रहा है स्कोर, तो वो यहाँ पे जो है वो करेक्शन माइनस होके अपना जो एग्जैक्ट जो स्कोर है बेसिकली वो हमारा निकल जाता है। देन जो थर्ड स्टेप है वो है एसएसबी। जो एसएसबी होता है वो है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप। यहाँ बी किस चीज का लिखा हुआ है, बिटवीन ग्रुप की बात करते हैं, मतलब अपना फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाला है, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें, x2 और x3 है, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें, या हमारा x1 और जो x3 है इन दोनों के बीच की हम बात करें, क्योंकि अगर ग्रुप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 3 ग्रुप कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएंगे, x1 x2 एंड x2 x3 एंड x1 x3। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनके बीच का जो सम ऑफ स्क्वायर है वो कितना है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है वो है समीशन x1, मतलब पहला जो x1 जो ग्रुप है अपना पूरा, इनका सबका टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई स्मॉल n1। स्मॉल n1 मतलब सिर्फ ग्रुप 1 के अंदर कितने लोग हैं डिवाइडेड बाई उतना हो जाएगा, प्लस x2 समीशन x2, वही सेम चीज कि x2 जो अपना है ग्रुप उसके सबके स्कोर्स को पहले ऐड करेंगे, डिवाइड उसका स्क्वायर करेंगे, देन डिवाइडेड बाई n2। तो ये क्या हो गया अपना कि n2 के अंदर कितने हैं, मतलब सेकंड ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं। इस तरीके से जितने अपने पास में यहाँ पे ग्रुप्स होंगे उतने ही हम सबमिशन करके उनको डिवाइड करेंगे और लास्ट में माइनस सी कर देंगे। अगेन वही चीज हम करेक्शन के लिए कि अगर कोई एरर क्रिएट हो रहा है तो हमारा वो करेक्शन वहाँ पे हो जाए। देन जो फोर्थ स्टेप होता है वो है SSW। फोर्थ स्टेप SSW का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। ये क्या था अपना, बिटवीन ग्रुप की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और ये अपना क्या हो गया, विद इन ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो विद इन ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, SST जो सेकंड ग्रुप में हमने निकाला था सम ऑफ स्क्वायर फॉर टोटल, मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो निकाला था उसमें से हम माइनस कर देंगे एसएसबी को, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप को हम माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, SSW आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप अपना आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये विद इन ग्रुप क्या कर रहा है, इस ग्रुप के अंदर ही अगर जो डिफरेंस है स्कोर के अंदर जो वेरिएशन है वो क्या बात बोलता है, तो विद इन ग्रुप उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टिसिपेंट है, उनको कंपेयर करने के लिए। एंड बिटवीन ग्रुप हम किसके लिए करते हैं, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करने के लिए। ये चारों स्टेप हो गए। अब देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 3 ग्रुप थे, पहली टेबल में आपने देखा कि 3 ग्रुप थे और उनके स्कोर दिए थे, लेकिन हमें क्योंकि इनका स्क्वायर भी निकालना है और हर एक ग्रुप का मुझे सम भी करना है और जो स्क्वायर हम निकालेंगे उनका सम भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी अनोवा कैलकुलेट करेंगे आप लोग अपनी टेबल्स को बना लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 जो है सारे स्कोर्स उनका अगर हम सम करते हैं, आप कैलकुलेटर लेके सम कर सकते हैं, तो इन सारे स्कोर का सम कितना आता है अपना 28। तो समीशन x1 कितना आ गया, 28 आ गया। वैसे ही अगर हम x2 को सबको सम करते हैं तो समीशन x2 कितना है अपना 35 है। एंड x3 का अगर समीशन निकालते हैं, समीशन x3 कितना है 33 है। ये हमने तीनों ग्रुप्स का सम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों ग्रुप्स के जो स्कोर्स हैं इंडिविजुअली उनको पहले उनका स्क्वायर करेंगे। तो x1 जो है उनके सारे स्कोर्स का स्क्वायर यहाँ पे है, तो उसका जो फर्स्ट स्कोर था वो 3 है तो स्क्वायर कितना हो गया 9। देन सेकंड स्कोर 5 है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 25। देन 3 है तो उसके लिए 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49। इस तरीके से हमने सारे स्क्वायर्स निकाल दिए x1 के लिए। एंड x1 स्क्वायर जो है उसका समीशन कितना आ गया सारे स्कोर्स का 138। ये हमने यहाँ पे समीशन निकाल लिया। सेम सिमिलरली हमने क्या किया, x2 सारे स्कोर्स का हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाला, देन सारे स्कोर का स्क्वायर करने के बाद में उसको सम कर दिया, तो ये क्या हो गया 197 इसका समीशन आ गया। एंड x3 के स्क्वायर निकालने के लिए सिमिलरली वही प्रोसेस हमने यूज किया, सारे स्कोर्स को हमने पहले स्क्वायर कर दिया, देन उनको सम कर दिया, तो समीशन x3 का स्क्वायर जो है वो कितना आ गया 183।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक अपने जो टेबल है, जो हमारे जो स्कोर्स है जो हमें चाहिए होंगे वो सारे स्कोर्स हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर इन सारे स्कोर्स को पुट करना है। तो देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको हम बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, करेक्शन। तो करेक्शन के लिए मुझे क्या करना है, समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन मुझे निकालना है। तो ये मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला है, तो फर्स्ट फॉर्मूला को मैं यहाँ कैलकुलेट करना स्टार्ट करती हूँ। सी मुझे निकालना है, सी का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, समीशन एक्स का रूट और स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। समेशन एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन एक्स वन प्लस समेशन एक्स टू प्लस समेशन एक्स थ्री। तो एक्स वन कितना है यहाँ पे 28, तो 28 प्लस एक्स टू कितना है 35 प्लस और एक्स थ्री कितना है, समीशन एक्स थ्री का वो कितना है 33, और इन तीनों को ऐड करने पे अपना स्कोर जो है वो कितना आ रहा है 96। ठीक है, और तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 96 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में हमने अंदर वाला समीशन एक्स अभी कैलकुलेट किया है, स्क्वायर तो हम बाद में करेंगे, डिवाइडेड बाई जो एन है यहाँ पे, ये तो 96 आ गया था, और एन कितना है टोटल, तीनों हर एक ग्रुप में 7 है और तीनों ग्रुप्स का कितना हो जाएगा फिर 21, तो ये n कितना है 21। तो अपने फॉर्मूला में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 21। तो अगर अब हम देखते हैं इसके अंदर c को, तो c इज इक्वल टू, तो 96 का जो स्क्वायर है वो क्या है 9216 और डिवाइडेड बाई 21। तो अपना जो c का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 438.86। ये अपना क्या आ गया, सी आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, एसएसटी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए देखो क्या है, समीशन x1 का स्क्वायर, तो समीशन x1 का स्क्वायर कितना है 138, और समीशन x2 का स्क्वायर ये कितना है 197, समीशन x3 का स्क्वायर 183, और समीशन x4 के हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमारे पास चौथा ग्रुप नहीं है, हमारे पास 3 ही ग्रुप है, और c की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ही ली है 438.86। तो जो सेकंड स्टेप जो हमारा है वो अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे SST के लिए जितनी भी वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे। फर्स्ट जो वैल्यू है वो है 138 प्लस 197 प्लस 183 माइनस 438.86, ये हमारी वैल्यूज जो है वो हमने पुट कर दी। अब देखिए सबका अगर हम सम करते हैं यहाँ पे, तो जो समीशन है वो आता है 518 माइनस, अब क्या होगा 438.86, 158 माइनस कर देंगे 438.86 को, तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 79.14। ये अपना आ गया SST, ये हमने निकाल दिया टोटल सम ऑफ स्क्वायर। देन थर्ड स्टेप जो है वो अपना क्या है, SSB, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप। अब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज क्या क्या चाहिए, समीशन x1 चाहिए, समीशन x2 चाहिए, समीशन x3 चाहिए, c चाहिए, और ये सारी वैल्यूज को n की जो वैल्यूज है हर एक ग्रुप के लिए उसको हम पुट कर देंगे। तो थर्ड स्टेप के लिए देखिए अभी कैसे कैलकुलेट होगा, SSB इज इक्वल टू समीशन x1 जो है यहाँ फॉर्मूला में वो कितना है 28, क्योंकि देखिए स्क्वायर बाद में करना है, पहले सम करना था। तो यहाँ पे ब्रैकेट का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाद में स्क्वायर करना है कि पहले स्क्वायर करना है, कैसे होगा उन चीज़ों को हमें अच्छे से देखते हुए कैलकुलेट करना है। तो समीशन x1 करेंगे तो क्या हो गया ये 28, और इसका स्क्वायर करना है बाद में, डिवाइडेड बाई n कितना यहाँ पे 7 इस ग्रुप के अंदर, प्लस समीशन x2 कितना है 35, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, प्लस x3 समीशन x3 कितना है 33, तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 ही ग्रुप है तो 3 तक ही हम लिखेंगे, माइनस 438.86, ये हमने माइनस कर दिया। अभी देखिए क्योंकि सारे के नीचे क्या है सेम ही वैल्यू से सबको डिवाइड किया जा रहा है, तो हम कॉमन में भी इनको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि अलग अलग नहीं, अगर इन सबका LCM भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम देखें तब भी 7 ही आएगा, तो सबके लिए हमने 7 लिख दिया। अब 28 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 784, प्लस 35 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 1225, प्लस 33 का स्क्वायर आता है 1089, माइनस क्या हो जाएगा 438.86। अब इन सारी वैल्यूज को अगर ऐड कर देते हैं तो आंसर होगा अपना 3098 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 438.86। अगर 7 से डिवाइड करते हैं वैल्यू को तो अपना वैल्यू क्या आ जाता है 442.57 माइनस वैल्यू कितनी है सी की
438.86। तो यहाँ पे जो SSB है उसका लास्ट जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3.71। तो देखिए अभी यहाँ पे जो C है वो अपना कितना आया है 438.86, फिर SST जब हमने कैलकुलेट किया ये कितना आ गया 79.14 एंड SSB जो है वो कितना आ गया 3.71। तो अभी जो फोर्थ स्टेप है वो हम क्या निकालेंगे, फोर्थ स्टेप SSW निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, SST की वैल्यू हमने निकाल ली है, SSB की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसको कैलकुलेट हम आसानी से कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप जो है वो मैं यही कैलकुलेट कर देती हूँ। SSW निकालने के लिए क्या करेंगे, SST की जो वैल्यू है वो रखेंगे 79.14 माइनस SSB की वैल्यू कितनी है 3.71। तो SSW जो है वो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में 75.43। तो अपना आंसर SSW का क्या आ गया 75.43 अपना आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है। ये चारों स्टेप्स हमने कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। अब देखिए जब भी हम अनोवा को कैलकुलेट करते हैं, अनोवा की हमेशा क्या होती है, अनोवा समरी बनती है जिसके अंदर हमें बाकी चीज़ों को, क्योंकि ये तो क्या हो गया एक तरीके से बेसिक है, 4 स्टेप हमें कैलकुलेट करने हैं, लेकिन इन चारों स्टेप को कैलकुलेट करने के बाद भी अभी हमारा कैलकुलेशन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, जो अनोवा जो समरी टेबल होती है वो समरी टेबल हम बनाएंगे, ताकि लास्ट जो आंसर होता है एफ रेशियो जो होता है, जब भी अनोवा को हम कैलकुलेट करें हम एफ रेशियो निकाल पाए। तो देखिए यहाँ पे जो समरी टेबल है अनोवा के लिए वो कैसे बनती है। तो टोटल ये ध्यान रखना हमेशा कि 1 वे के अंदर ये 6 हमारे जो कॉलम्स है वो बनाए जाएंगे। 6 कॉलम में जो फर्स्ट है वो क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएंस। सोर्स ऑफ वेरिएंस क्या होगा कि हम स्कोर किस चीज़ का ले रहे हैं, बिटवीन ग्रुप का ले रहे हैं या विद इन ग्रुप का ले रहे हैं। तो हमारे पास जब भी टेबल बनती है लास्ट में, तब हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारे पास में ये 2 ही स्कोर्स रहेंगे, बिटवीन ग्रुप एंड विद इन ग्रुप, जिनके बेसिस पे हमें एफ रेशियो निकालना है। जो नेक्स्ट कॉलम है फिर वो अपना क्या है, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर अभी हम उन चारों स्टेप से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बिटवीन ग्रुप के लिए क्या आया था 3.71 आया है, एंड विद इन ग्रुप के लिए क्या आया 75.43 आया है। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपना डीएफ कैलकुलेट करना। तो जो डीएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बिटवीन ग्रुप के लिए k-1। तो k यहाँ पे क्या है, कितने कॉलम है, और कॉलम कितने होंगे जितने हमारे पास ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो कितनी थी हमारी 3 थी। तो जो df है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 - 1 = 2। तो जो बिटवीन ग्रुप है उसके लिए df कितना हो गया 2 हो गया। देन देखिए विद इन ग्रुप के लिए जो df का जो फॉर्मूला है वो क्या है n - k, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो था अपना n कितना है यहाँ पे 21, और k हमने देख लिया वो कितना है 3 है। तो यहाँ पे अगर हम df निकालते हैं वो क्या हो जाएगा 21 - 3, क्योंकि 3 क्या है अपनी k की वैल्यू है। तो df की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 18। तो विद इन ग्रुप के लिए df कितना हो गया 18 हो गया। तो ये हमने जो अपना जो थर्ड कॉलम है वो निकाल लिया है। जो फोर्थ कॉलम है मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमेशा सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई df। मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये जो सम ऑफ स्क्वायर निकला हुआ है ऑलरेडी, इसको हम डिवाइड करेंगे df की वैल्यू से। तो यहाँ पे बिटवीन ग्रुप के लिए सम ऑफ स्क्वायर कितना है 3.71। अब देखिए मैं इधर साइड में कैलकुलेट कर लेती हूँ मीन स्क्वायर को। जो फर्स्ट अपना जो बिटवीन ग्रुप है उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई df करना है हमें, तो इसमें क्या होगा सम ऑफ स्क्वायर कितना है यहाँ पे 3.71 डिवाइडेड बाई df कितना है 2। तो जो आंसर अपना आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 1.86। तो यहाँ पे मीन स्क्वायर की वैल्यू रख देती हूँ मैं 1.86। ये मीन स्क्वायर हो गया फॉर बिटवीन ग्रुप। वैसे ही सेम विद इन ग्रुप के लिए अगर हम बात करें, अगर विद इन ग्रुप के लिए मैं बात करती हूँ सेम इसी तरीके से होगा। सम ऑफ स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे df से, तो 75.43 डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 4.19। इसको हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया डायरेक्टली। देन जो अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वो, और लास्ट इंपॉर्टेंट जो वैल्यू हमें चाहिए वो है एफ रेशियो। तो एफ रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमेशा मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन ग्रुप। ये अपना मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन ग्रुप आ गया डिवाइडेड बाई मीन स्क्वायर ऑफ विद इन ग्रुप। जो मीन स्क्वायर ऑफ विद इन ग्रुप है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम ये देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब एफ रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1.86 डिवाइडेड बाई 4.19, और जब ये डिवाइड किया तो आंसर आया 0.44। तो ये 0.44 आया है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा एफ रेशियो का आंसर आ गया। अब देखिए ये तो हमारा आंसर आ गया। अब हमें लास्ट में चेक करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। ये जो डिफरेंस जो आया है, ये जो डिफरेंस आया है एनोवा से हमने जब कैलकुलेट किया है बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप के लिए, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है क्या।
तो अगर इस वाली चीज़ को हम देखते हैं, जो टेबल दी हुई होती है एफ रेशियो के लिए, अगर उसको हम देखते हैं तो ये हमें कैसे देखना पड़ता है, ये जो डी एफ की जो दोनों वैल्यूज़ होती है, जब टेबल हम देखेंगे तो डी एफ की दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे किस वैल्यू के लिए, 0.44 के लिए। अब ये टेबल देखना मैंने पीछे भी बोला था टी टेस्ट को जब मैं आप लोगों को समझा रही थी कि टेबल जो देखना है वो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर ये जो अपनी टेबल्स होती है टी टेस्ट और अनोवा के लिए उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ बस इतना सा यहाँ पे कि अगर हम वैल्यू में चेक करते हैं इन दोनों डी एफ वैल्यूज़ के साथ में इस एफ रेशियो को, तो हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो डिफरेंस है इन तीनों ग्रुप्स के बीच में वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे वो ग्रुप है वो बाय चांस हो सकता है, बाय एरर हो सकता है, बट स्टैटिकली जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो डिफरेंस वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। दिस इज ऑल अबाउट वन वे अनोवा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी टू वे अनोवा। टू वे अनोवा क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टू वे अनोवा की हमें कब जरूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।